Good morning, class. Students, a day before yesterday we started chapter 25 probability. Today we have to solve the exercise. Exercise 25, that is of probability. Chapter name probability. 14th August. Subject is maths and this is your classwork. Students, here we have 12 sums, जिसमें से 11 12 तो कार्ड का है, ये मैंने बता दिया कि मुझे नहीं आता है. आप लोग अगर कर पाओगे तो कर लेना, अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हो. तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है वो आप सब लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ P ऑफ E. E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. मतलब कॉइन फेंका जा रहा है तो कॉइन की निकालनी होगी, अगर पासा फेंका जा रहा है, डाई फेंका जा रहा है तो डाई की निकालना है, अगर बॉल्स फेंके जा रहे हैं तो बॉल की. तो इवेंट में वो सारी चीज़ें लिखाएंगी. फॉर्मूला क्या है इसका? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. चलिए क्वेश्चन नंबर 1. आ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम. एक कॉइन फेंका गया तो टोटल आउटकम क्या आएंगे बताइए फटाफट. दो ही आएंगे. कौन कौन से? हेड एंड टेल. ये दो ही रिजल्ट आएंगे. नेक्स्ट देखो, दो पासे फेंके गए तो कौन से आएंगे? दो पासे फेंकने पर टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 4. कौन कौन से हो जाएंगे? या तो दोनों बार हेड आएगा, या दोनों बार टेल आएगा, या एक बार हेड एक बार टेल, और एक बार टेल एक बार हेड. चलिए थर्ड, अगर एक पासा थ्रो किया गया, डाइस, पॉसिबल आउटकम्स यानी कि टोटल आउटकम्स. एक डाइस में कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 6. कौन कौन से? 1 2 3 4 5 एंड 6. चलिए, फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स का एक कार्ड का मतलब पूरा वेल शफल्ड डेक है, तो उसमें टोटल आउटकम कितने होंगे? उसमें 52 कार्ड्स है तो 52 होंगे. टोटल आउटकम्स कितने होंगे उसमें? 52. उसको लिखने की ज़रूरत नहीं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. इन अ सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल. एक सिंगल आउट थ्रो करने पर, सिक्का फेंकने पर टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? सबसे पहले आप लिखो कि एक सिंगल अगर सिक्का फेंका जाए, हर क्वेश्चन में टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. तो बताइए, अगर एक सिक्का थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 2. कौन कौन से होते हैं वो? हेड और टेल. अब इसमें एक टेल आने की संभावना कितनी बार है? एक ही बार है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेल, एक टेल आने की संभावना. ऊपर लिखेंगे फेवरेबल. ये फॉर्मूला कहता है फेवरेबल आउटकम. तो फेवर में कितने हैं? एक ही बार टेल आ सकता है. और टोटल आउटकम 2 आएंगे. तो आंसर हो गया 1/2. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन. देखो 2 कॉइन का टोटल आउटकम कितने होंगे? 2 कॉइन में टोटल आउटकम्स 4. ठीक है. कौन कौन से? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल. चलिए, ये पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल, मतलब दोनों बार टेल आने की संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल. एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल. और एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल. देखो एटलीस्ट एटमोस्ट में ऑलमोस्ट आंसर सेम ही रहता है. चलिए, बोथ टेल फॉर्मूला ऊपर में लिखना था जबकि हम नीचे लिख दे रहे हैं. फॉर्मूला में फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. ठीक है, टोटल आउटकम ये ऊपर में लिखते बच्चे. आप जब भी बनाओगे ना तो इसको ऊपर में लिखोगे. टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल. अब देखो 2 टेल आने की संभावना 1, टोटल आउटकम 4. एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल. देखो इन दोनों में से एक टेल तो है ही, एक टेल है ही, एक टेल है ही. तो कितनी होगी संभावनाएं? 3/4. टोटल आउटकम 4.
एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, देखो इसमें भी 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल, अगेन 3/4 इज योर आंसर। ये तीनों आपके आंसर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक बैग है जिसमें अ बैग कंटेन 4 वाइट बॉल, ब्लू बॉल्स, अ बैग कंटेन 4 वाइट बॉल, कितनी वाइट बॉल हैं? 4, एंड 5 ब्लू बॉल 5, दे आर मिक्स थ्रोली एंड 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। यानी इन दोनों बॉल्स को एक थैले में डाल के मिक्स कर दिया गया, बैग में डाल के, और फिर एक हाथ डाला गया अंदर और एक बॉल निकाली गई। देखो आप सब जान रहे हो फेवर में है 9 टोटल आउटकम्स कितने हो गए इसमें, मतलब कितनी गेंदें हैं? टोटल बॉल्स मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए, मतलब 9 रिजल्ट आएंगे, टोटल आउटकम्स 9 हैं। वाइट बॉल्स के फेवर में कितने हैं? 4, ब्लू बॉल के फेवर में कितने हैं? 5। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। देखो बहुत आसान है। ब्लू बॉल, तो सबसे पहले तुमको फॉर्मूला लिख देना है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। चलिए फटाफट बताइए तो, फेवर में ब्लू बॉल के कितने, वाइट बॉल के कितने फेवर में हैं? 4, और टोटल कितने हैं? 9। आंसर आ गया 4/9। अब ब्लू बॉल की फेवर में कितने आ रहे हैं फेवरेबल आउटकम? 5, और टोटल कितने हैं? 9। 5/9 इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर से एक बैग है जिसमें रेड, वाइट और ग्रीन, वाइट बॉल, रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल। एक बड़ा सा बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल, 6 रेड बॉल और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। सबको मिक्स करके टोटल कितनी आई, मतलब टोटल आउटकम कितना हो गया? 15। टोटल आउटकम क्या हो गया? 15। फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रेड समझते हो, जो लाल नहीं है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 आंसर निकालने हैं। ठीक है, चलो ग्रीन के, अब हम फॉर्मूला नहीं लिखते, फॉर्मूला ये है, यहीं पर आप लिख लीजिएगा ऊपर में। ग्रीन बॉल की पॉसिबिलिटी फेवर में है 4, टोटल हैं 15। वाइट की फेवर में है 5, टोटल है 15, ये कट गया 1/3। और नॉन रेड यानी कि जो रेड नहीं है, तो 6 रेड नहीं है, 6 रेड हैं, सॉरी 6 रेड नहीं है, नहीं, नॉन रेड का मतलब जो लाल नहीं है, तो जो वाइट है और ग्रीन है वो आएगा। यानी कि 5 और 4 मिलके कितने हो गए? 9/15। 3 3 = 9, 3 5 = 15। पहले का आंसर 4/15, ये कटा नहीं। सेकंड का आंसर 1/3 और तीसरे का आंसर 3/5, क्योंकि ये कट गया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ लॉटरी, एक लॉटरी थी, लॉटरी का टिकट था जिसमें प्राइजेज हैं कितनी लॉटरी में? 10 में, और ब्लैंक थी 20, यानी कि टोटल कितने हैं? टोटल आउटकम, लॉटरी तो 30 खेली गई ना, 10 में प्राइस था और 20 ब्लैंक थी। अ टिकट इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। चलिए फॉर्मूला लगाइए, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय, ये हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना है आपको। अभी तो आपका एग्ज़ाम MCQ हो रहा है तो लिखना नहीं होगा, बट आप जब भी एग्ज़ाम में बनाओगे या आगे फ्यूचर में कभी बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस फाइंड आउट करनी है। देखिए प्राइस के फेवर में कितने हैं? 10 में प्राइस है और टोटल 30, आंसर आ गया 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब, 100 बल्ब का एक बॉक्स है, बल्ब रखे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसमें से 8 डिफेक्टिव आ गए। टोटल बल्ब हैं 100, डिफेक्टिव कितने निकल गए? खराब 8।
वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब ड्रॉन डिफेक्टिव। देखो अब निकालना क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव नहीं है। देखो बच्चे 8, 9, 10 हम आपको फ़ोटो भेज देंगे, वो अपने से बनाइएगा, ठीक है। ये हम 7 तक मैंने बना दिया। चलिए फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। चलिए फटाफट बताओ डिफेक्टिव कितने बल्ब थे, 8, टोटल आउटकम 100, 4 के टेबल पे काटा, 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा, आंसर आ गया 2/25। क्या आंसर आ गया। चलिए अब नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव का मतलब, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, मतलब जो ख़राब नहीं हैं। 100 में से 8 माइनस कर दिए, 92 बल्ब आर ओके, दे आर नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव के फार्मूला में फेवर में है 92/100, 46/50, 23/25। योर आंसर इज़ 23/25। ओके बच्चे, इतना ही हम बना रहे हैं। आप 8, 9, 10 अपने से बनाना, या फिर मुझे बोलोगे तो मैं बना के सेंड कर दूँगी। ओके क्लास, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।